सवाल नंबर 7, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले, यानी कोई भी धातु है और उसके एक गोला है बड़ा सा, इस बड़े गोले की जो त्रिज्या वो कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। ये गोला, इसकी आर कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। अब इस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु बनाने हैं भाई, और कितनी संख्या उनकी ये बतानी है। यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वही चीज़ है इसमें भी, यानी कि ऊंचाई दे रखी इसकी 6 और त्रिज्या 3। इस तरह के कितने शंकु निर्माण किए जा सकते हैं। अब गोला दे रखा है, इस गोले की त्रिज्या, गोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है कितनी, इसमें 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है भाई, इसमें 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई शंकु की ऊंचाई दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर। अभी बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गोले का आयतन और इन शंकुओं का आयतन दोनों का कैसा होगा, बराबर होगा। तो कुल आयतन में एक शंकु का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या, जो शंकु निर्मित होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। संपूर्ण किसका, गोले का आयतन। गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक शंकु का आयतन ये आएगा भाई बटे में, तो इसका कितना आएगा, 1/3। 3 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, या फिर एक बार में सीधा लिख देता हूं इसको, 4/3 पाई आर क्यूब बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आ गया शंकु का आयतन का और ये आ गया गोले का आयतन का। पाई से पाई कट जाएगा। अब जो 4/3 है वो क्या हो जाएगा, 4/3, 3 आ गया नीचे, गुणा पाई कट गया, आर किसकी है, गोले की आर कितनी दे रखी है, 9। तो इसका मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9। पाई से पाई कट गया, 1/3 था तो नीचे आ गया 1, ऊपर चला जाएगा 3, क्योंकि 1 2 3 4 संख्या हो गई। अब आर कितनी दे रखी है शंकु की, 3, तो गुणा 3 गुणा 3। एच कितनी दी हुई इसकी, 6, ये लिख दी 6। अब काट लेते हैं भाई, 3 से 3 कट गया, फिर 3 तिया 9 और 9 से 9 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 27 दूनी 54। तो शंकुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 54। बड़े आयतन में छोटे जो चीज बना रहे हैं उसके एक का भाग देंगे तो उन चीजों की संख्या निकल आएगी। अब देखते हैं भाई, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आर निकालनी हमें इसको। अब देखते हैं भाई, एक गोला दे रखा बड़ा सा और इस गोले की जो त्रिज्या है वो दे रखी है उसने 8, इसकी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 नहीं 10। अब इस गोले को पिघलाकर उसने कहा है कि समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसी का आयतन का प्रयोग करके 8 गोले और बना लिए जाते हैं। तो अब इनमें से प्रत्येक गोले का, इनकी त्रिज्या कैसे समान है, बराबर है। ये जो गोले बनेंगे इनमें से प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका आयतन और इन 8 गोलों का आयतन कैसा होगा, बराबर होगा। तो निकालते हैं भाई इसका, बड़े
गोले का आयतन ये बराबर होगा 8 छोटे गोलों के आयतन के बराबर। छोटे गोले का आयतन, यानी कि ये तो छोटे छोटे 8 बनेंगे तब जाके इसके आयतन के बराबर होंगे। बड़े गोले का आयतन सूत्र लिखते हैं भाई, सूत्र हमेशा दोनों का बराबर ही है, छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन इसमें 8 गुणा 4/3 पाई r क्यूब उसी तरह से आएगा। इसमें रख लेते हैं भाई 4/3, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों और बराबर है। अब पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पाई का मान 22/7, 22/7। तो r क्यूब, r कितने दे रखी है उसने 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर, यहाँ क्या आ रहा है r क्यूब, यहाँ 8 है तो 8 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। इसका काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ रहा है r क्यूब बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इस पर चढ़ेगा तो कितना निकल के आएगा, r बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5। अच्छा r बराबर 5, ये r किसकी आई है, छोटे गोले की त्रिज्या। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, अब निकाल ली मैंने 5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या है इसका भाई, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई गुणा r कितनी दे रखी है 5, 5 गुणा 5 पचम 25, 25 चौके 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी प्रत्येक छोटे छोटे गोलों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 9, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया इसमें, 5444 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें r चाहिए कि तभी तो हम आयतन निकाल सकते हैं। तो r निकालने के लिए क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बचा यहाँ पर r स्क्वायर 5544 बटे 4 गया नीचे, पाई जाएगा, पाई का मान तो 22/7, बटे में 7 आएगा, 7 चला गया ऊपर, काट लेते हैं भाई इसको। 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12 बचेंगे 3, 4 अट्ठे 32 बचे 2, 4 छिक्के 24। अब 22 से काट देते हैं इसको। 22 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 छिक्की 132 बचे कितने 6, 22 तिया 66। तो r स्क्वायर बराबर 7 तिया 21, 7 छिंग 42, 42 और 2 44। यहाँ पर r और 441 पे आ जाएगा अंडर रूट। तो कितनी आ गई r यहाँ पर 21 सेंटीमीटर, यानी कि 441 का अंडर रूट आ जाएगा 21, r आ गई 21। तो अब करना है इसका हमें आयतन ज्ञात। आयतन का सूत्र क्या है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 22/7, 21 गुणा 21 गुणा 21, 7 तिया 21 और 21 से 21 कैंसिल। अब हम इसको 22 चौक 88 गुणा 21 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 441। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। यदि आपको ध्यान हो तो यह दूसरा या तीसरा को सवाल आया था ऐसा ही, ये सवाल आया था कौन सा, चौथे नंबर का, उसमें आयतन दे रखा था और हमसे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, यानी इधर से इधर किया था बस हमने। अगला सवाल, एक शीशे के
ठोस आयत फल की माप क्रम से, एक शीशा है और उसमें दे रखा हमको आयत फल की, ये आयत फलक का कोई भी हमारे पास बॉक्स है, इस बॉक्स को पिघला करके, पहले इसकी माप दे रखी है, माप लिख देते हैं भाई इसकी हम। ये आयत फल, शीशे के ठोस आयत फल की माप क्रम से 66 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, फिर चौड़ाई 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है कितनी इसकी 21 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर, इसको पिघलाना है भाई, पहले इसकी माप लिख देते हैं, इनकी घनाभ की माप कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है इसकी 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है कितनी इसकी 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है इसकी 21 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके, पिघला कर क्या बना दिया भाई, अब पिघला करके इसे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां, व्यास कितना है इसका 4.2, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2.1, इसकी आधी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ये गोलियां बनानी है भाई। उसमें से व्यास दे रखा है इसमें, व्यास कितना है इसका 4.2 सेंटीमीटर, गोली का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी 4.2/2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर, इनकी त्रिज्या आ जाएंगी भाई। अब हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने बताया था कि एक चीज से दूसरी चीज बनानी है, तो संपूर्ण आयतन तो इनका है और टोटल जो गोलियां आएंगी उनका मिलकर बराबर हो जाएगा, यानी ये इसका आयतन और जितनी भी गोलियां बनेंगी उन सबका आयतन मिलेगा, तब जाके ये कौन से हो जाएंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो शीशे का बना हुआ है इसे पिघलाकर तो गोलियां बनाई जा रही हैं। तो संपूर्ण आयतन में एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। हमें दे रखा है भाई घनाभ का आयतफल की, तो घनाभ बनेगा घनाभ का आयतन बटे एक गोली का आयतन, तो घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH बटे एक गोली का 4/3 पाई r क्यूब। इनको करते तो कैसा आएगा भाई, LBH यानी कि 66 गुणा 42 गुणा 21 बटे 4/3, 4 ऊपर चला गया यहाँ पर 3, 22 का मान, पाई का मान 22/7, तो 7 चला गया ऊपर, r क्यूब, r कितनी 2.1, 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, 3 बार, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर। अब जहां तक ये कट रहा है उसको काट लीजिए भाई, आराम से काट लीजिए इसको। देखिए 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, 1 के बाद 3 के बाद 0, 1 2 और 3 0 बढ़ा दिए हमने ऊपर। यहां कितना आ रहा है इसका 22, 22 दिया 66, 21 से 21 कैंसिल और 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, बचेगा कितना यहाँ पर 2। अब इनको करके देखें भाई, हम कितना बच रहा है हमारे पास में 3 गुणा 3, 3 तिया 9 गुणा 7000 बटे 2 बच रहा है और यहाँ पर बच रहा है 21, 2 गुणा 21, इसको भी काट लेते हैं भाई 3 से, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, बचा 1 यहाँ पर 7 एकम 7, कितना बच जाएगा ये 3, तो कितना बच रहा है यहाँ पर 3000 बटे 2, तो काटेंगे कितना बच जाएगा 1500 गोलियां। सवाल नंबर 11, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला, 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है उसमें डाला जाता है, तो बताना है कि बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। एक तरह से कहें कि मान के चलिए हमारे पास कोई भी एक बाल्टी है और बाल्टी में यदि हम कोई भी वस्तु डालते हैं तो हमें पता है कि पानी ऊपर आता है,
तो बस इसमें यही बताना है कि वस्तु डालने के बाद में पानी कितना ऊपर आया। पानी कितना ऊपर आएगा, जितनी हमने वस्तु डाली है उसका आयतन है, क्योंकि आयतन ही तो बढ़ेगा पानी में। जितना वस्तु का आयतन है उतना ही वो पानी ऊपर बढ़ेगा भाई। ये हमारे पास कोई भी एक बेलनाकार बर्तन है, इसका जो व्यास दे रखा है भाई, इसका व्यास दे रखा है कितना, उसने 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई इसकी क्या करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्योंकि तभी तो मालूम चढ़ेगा कि पानी कितना चढ़ा है भाई ऊंचाई में। अब पहले कितना था इस समय कोई मालूम नहीं है, लेकिन हमने जैसे ही एक गोला इसमें डाल दिया, गोला डाल दिया, तो मान के चलिए पानी पहले कितना था, इतना था ऑलरेडी पहले ही। जैसे ही इसमें गोला डाला, जैसे ही इसमें गोला आपने डाल दिया तो पानी पहुंच गया यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पानी बढ़ गया। कितना बढ़ा ये पता नहीं है, तो हम देखते हैं कि भाई कितना ऊपर बढ़ा है, इसका मतलब ऊंचाई ज्ञात करेंगे। गोले का जितना आयतन था उतना ही तो पानी बढ़ेगा, पहले कितना था इससे हमें कोई मालूम नहीं है, लेकिन अब आकृति किसकी हो गई, वो पानी जैसी हो गई उसकी, यानी कि बेलनाकार हो गई। ये तो लिख लिया बेलन का। अब गोला का व्यास जो पानी में डाला है कितना, उसका 6 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, गोले की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब किसकी, गोले का व्यास। गोले का जितना आयतन है वही पानी में बढ़ेगा, वही क्या होगा, पानी में बढ़ेगा। इसका मतलब पानी भी उतना ही बढ़ेगा, यानी कि गोले का आयतन प्रश्नानुसार गोले का आयतन जितना है बराबर बेलन में बढ़ने वाले, यानी सॉरी मैं इसको लिख देता हूं बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन में बढ़े हुए पानी का आयतन, दोनों कैसे हो जाएंगे, अब ये बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो गोला गिरा है उतना ही तो पानी बढ़ेगा उसमें। तो गोले का आयतन क्या होता है भाई, पाई 4/3 पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन, बोले जल्दी सी, पाई r² h, यही होता है भाई। यदि इनमें सेम चीज है तो उनको काट दीजिए, क्योंकि पाई का मान दोनों में बराबर ही होगा, इसलिए हम इनको काट देते हैं। 4/3 गुणा r, गोले की r कितनी दी हुई इसने, 3 गुणा 3 बराबर r। अब बेलन की लेनी है, बेलन की r कितनी इसमें 6 गुणा h, क्योंकि h तो हमें निकालनी है, कितना पानी बढ़ा है भाई, h ही तो बताएगी, ऊंचाई बताएगी। अब काट दी हुई, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब 4 गुणा 3 यहाँ छोड़ दिए h, और 6 को ले जाइए इसके नीचे, 6 गुणा 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बचेगा, केवल 1। तो 1 यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास में, यानी कि ऊंचाई आ जाएगी 1, ऊंचाई आ गई 1 सेंटीमीटर। अगला सवाल, 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। ये मान के चलिए कटोरा अर्धगोला है, और अर्धगोलाकार एक कटोरा ही होता है, कटोरे में भरा हुआ द्रव। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है उतने 9 सेंटीमीटर।
त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर वाले व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में, इसमें पानी भरा हुआ है भाई, और इस पानी को क्या करना है हमें, छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन यानी कि इस तरह के बर्तनों में हमें डाल देना है। ये ले लिया हमने बर्तन, इन बर्तनों में हमें इसको डालना है। अब इन बर्तनों की भी उसने ऊंचाई लंबाई दे रखी है भाई, इस तरह से। इन बर्तनों को इस बेलनाकार बर्तन में डालना है, यानी कि इस बर्तन में जो पानी है उसको इनमें डाल देना भाई। छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है, और इन बर्तनों की व्यास दे रखा भाई, कितना दे रखा है इसमें व्यास, एक तो दे रखा है इसमें इस 3 सेंटीमीटर व्यास तो दे रखा है इसमें 3 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, छोटे छोटे बेलनों की त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दे रखी है इसमें 4 सेंटीमीटर। बेलनाकार, जो बेलनाकार हमारा बर्तन, सॉरी कटोराकार अर्धगोलाकार, जो अर्धगोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि इसमें जो पानी भरा हुआ उसी पानी को इन बर्तनों में डालना है, बेलनाकार बर्तनों में डालना है। तो मैंने बार बार बता रहा हूं कि संपूर्ण आयतन है उसी का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। तो संपूर्ण आयतन में एक बेलनाकार बर्तन के आयतन का भाग देकर हम छोटे छोटे इन बेलनों की संख्या या बर्तनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दे रखा बोतल, मैं लिख देता हूं इसको बेलनाकार बोतलों की आवश्यकता, बोतलों की आवश्यक संख्या कितनी आएगी भाई, आवश्यक संख्या बराबर। अब देखते हैं भाई कटोरा यानी अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बटे बेलनाकार एक बोतल का आयतन, केवल एक का, बोतल का आयतन निकालते हैं भाई इसको। अच्छा अर्धगोला तो इसका वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब सूत्र। बेलनाकार, बेलनाकार का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा 3 है तो 3 चला जाएगा नीचे, 2/3 पाई गुणा आर क्यूब, आर कितनी दे रखी है इसकी 9, 9 गुणा 9 गुणा 9, और यहां पर पाई, पाई का पाई गुणा आर, आर कितनी दे रखी है इसकी 3/2, 3 बटे में 2 ऊपर चला जाएगा दोनों के दोनों ही। एच, एच दी उसने 4 गुणा 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तनामतिया 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया भाई, और 2 दूनी 4, तिनामतिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। तो उन छोटी बोतलों की कितनी संख्या आ जाएगी, 54 आ जाएगी। सवाल नंबर 13, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो पानी निकलने वाले यानी कि निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोला और इसका व्यास दिया हुआ है कितना, उसने 0.7 सेंटीमीटर। ऐसे उसने कितने गोले ले लिए भाई, 3000 गोले। कितने ले लिए, गोले ले लिए उसने 3000, इनमें भरकर पानी बाहर निकाला है। गोलों की संख्या, गोलों की संख्या कितनी है, 3000। प्रत्येक
गोले का व्यास कितना ले लिया, 0.7 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसमें, 0.7/2 सेंटीमीटर। अब उसे बताना है कि जितना भी पानी बाहर निकला है, कितना निकला था, 3000 गोले भरकर, यानी एक गोले का आयतन गुणा 3000 कर देंगे तो जितना पानी निकाला गया उसकी संख्या वो आ जाएगी मात्रा। बाहर निकाले गए पानी की मात्रा ये तो बतानी है। इसका मतलब है 3000 गोलों का आयतन बराबर 3000 गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 3000 गुणा 4/3 22/7 आर क्यूब। आर क्यूब कितना है इसका, 0.7/2 0.7/2 0.7/2। काट लेते हैं भाई इसको। यहाँ पॉइंट है, 0 बढ़ गई, यहाँ पॉइंट 0 बढ़ गई, यहाँ पॉइंट तो 0 बढ़ा देंगे हम इस जगह पर। काटते हैं भाई इसको, 1 0 2 0 और 3 0, 1 2 और 3 0। ठीक है, यहाँ से काट लेते, 3 से 3 कट गया। अब और काटते हैं भाई, 7 से 7 कट गया, बचा कितना, 2 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 2 से 11 बचा कितना, 11 7 77, 77 गुणा 7 कितना आ जाएगा इनका, 7 7 49, 7 7 49 और 4 53 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन आ रहा है, हमको भर कर निकालना है, तो क्या आ जाएगा इसका आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास दे रखे हैं भाई। पहले हम अंतः एक बना लेते हैं, खोखला अर्धगोला एक बना लिया हमने, अंतः अर्धगोला। ये बना लिया। ये बना लिया अर्धगोला में। अब इसमें कहा है कि इसका बाह्य एवं अंतः व्यास, अर्धगोले का बाह्य व्यास कितना दे रखा है क्रम से उसने, 43 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी फिर, इसको मान लेते हैं R1, 43/2 यानी कि 21.5 सेंटीमीटर। अब ये बाह्य आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दे रखा है इसने 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या R2 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक त्रिज्या आई। अब वो कह रहा है यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग मीटर हो तो बर्तन पर रंग करवाने का कुल व्यय। अब रंग इस कटोरे पर करवाना है तो करवाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस पर बाहर का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बाहरी पृष्ठीय क्षेत्र पर, अंदर का अंदर हो जाएगा, इसका मतलब अंदर का पृष्ठीय आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्र पर। लेकिन ये भाग और है भाई उसका, इस भाग पर जो वलय बन रही है इस पर, यानी कि एक तरह से ये बन गई, तो इस पर भी क्या होगा, इसका पेंट तो करवाना पड़ेगा भाई क्योंकि दिख रहा है हमें भाग, तो इसका पेंट करवाने का भी है, यानी कि बाह्य आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस वलय का क्षेत्रफल। निकालते हैं भाई इसको। पेंट कराने के लिए कुल स्थान कौन कौन सा है इसका, एक तो आ जाएगा बराबर बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसके बाद में आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल,
प्लस में आएगा उस वलय का क्षेत्रफल, इन तीनों पर होगा उसका पेंट। इसको ही निकाल लेते हैं भाई, पहले हम बाहरी निकाल रहे हैं, बाहरी अर्धगोला है तो अर्धगोला का निकालेंगे भाई, कंप्लीट का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर देंगे हम 2 पाई r1 का स्क्वायर, इसकी बाहरी मानी कौन सी हमने r1, प्लस आंतरिक का 2 पाई r2 स्क्वायर, प्लस इस वलय का निकालते हैं तब कैसे करते हैं, वृत्त में से बाहर के क्षेत्रफल में से अंदर का क्षेत्रफल घटा देते हैं, इसका मतलब पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, इस तरह से निकाल लेंगे हम इसका क्षेत्रफल। कॉमा हुए देखते हैं भाई इसमें, अब यहां से लेकर और यहां तक, या फिर यहीं देख लेते हैं, पहले इन दोनों में देख लेते हैं, पहले क्या मिल गया कॉमन, 2 पाई बचा क्या r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या मिल गया, पाई, क्या बचेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर। चाहे तो पाई है हमारे पास में अभी कॉमन, पाई को यहाँ से लेकर कहाँ गया सीधा, या फिर मैं कहूँ एक बार में ले लेते हैं भाई, यहाँ से वहाँ तक क्या मिल गया, यहाँ पर इनमें तो था 2 पाई, इनकी केवल था यहाँ पर पाई 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 और यहाँ तक मिल जाएगा पाई। अब क्या बचेगा 2r1 स्क्वायर प्लस, इसको पहले जैसा ही करिए भाई, इनमें कॉमन क्या मिल रहा है 2 पाई बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस इन दोनों में कॉमन पाई, यहाँ क्या बच जाएगा अब दोनों के दोनों में r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, मान रख देते हैं भाई इनके, अब हम 2 पाई r1 कितना दे रखा है इसने 21.5 21.5 का स्क्वायर, r2 21 का स्क्वायर प्लस पाई का पाई रहने देते हैं अभी हम, r1 21.5 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, इस तरह से हम कर रहे हैं भाई, इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई 21.5 का हम जब वो करेंगे वर्ग 21.5 का हम वर्ग कर रहे हैं, इसका मतलब गुणा कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं हम इसको, 5 का तो कितना कर देंगे इसमें 25, जब हम वर्ग करते हैं तो 5 का 21 गुणा 22 कर देंगे, उससे एक ज़्यादा 21 का कितना हो जाएगा 441, 21 और जोड़ देंगे बस, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 462 ये क्या लिख दिया 462.25 462.25 प्लस 441 प्लस पाई का पाई रहने दिया, अब यहाँ पर 21.4 ही है तो इसका फिर इतना ही हो जाएगा अभी कितना 462.25 माइनस 441, आगे हल करते हैं भाई इन दोनों को, 2 ही रहने दें, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई आ गया बाहर, बचेगा कितना भी है 2, इन दोनों को जोड़कर गुणा होगा क्योंकि 2 इसके बगल में तो गुणा हो जाएगा इससे, 441 और हम 462 जोड़ते हैं, देखो 0.25 का तो कितना आ जाएगा 0.25, 1 और 2 3, 4 और 6 10, 4 4 और 8 1 9, यानी 903.25। अब यहाँ पर प्लस पाई मैंने बाहर ले लिया, 462 में से 441 घटाने, 462.25 से कितने घटाने 441, तो कितना बचेगा 25 और यहाँ बच जाए कितना 21, यानी कि 21.25 ये बच गया भाई। तो पहले करेंगे गुणा, उसके बाद में करते हैं आगे। अभी आ जाएगा 22/7, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं भाई, 25 दूनी 50, यहाँ से 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 18 से 6 2 के बाद पॉइंट है प्लस 21.25, यहाँ कर लेता हूँ भाई बाकी आगे 22/7 गुणा, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी 21 और जोड़ देते हैं, 1806 और 21 1827,
1827.50 और 25 कितने हो जाएंगे 75। अब पुनः इसको हमें काटना है भाई। अब डायरेक्ट कर देता हूँ, रंग कराने का भी है। रंग करवाने की दर कितनी दी हुई है उसने 7 पैसे वर्ग सेंटीमीटर, या कहें उससे हम 0.07 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। वो पैसे में थी तो 7 थी, लेकिन जैसे हम रुपये बनाएंगे तो 100 का उसमें भाग दे देंगे। कुल व्यय देखिए, क्षेत्रफल कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास में 22/7 1827.25 गुणा 0.7 0 0 और 7, इससे काटेंगे भाई कितना आ जाएगा 0.1, केवल 0.1। अब इन सबको क्या कर देते हैं हम, गुणा कर लेते हैं भाई। गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22 से करते हैं सीधा सीधा, या फिर मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, ये कर लेता हूँ भाई 75, यहाँ 75 ही आएगा, और गुणा 22, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 7 14, 1 15, 2 2 4 और 1 5, 2 8 16 और 2 1 2 और 1 3। गुणा अभी तो करना है किससे 0.1 से, कितने गुणा कितने रखने 2 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा इसका 36.22 सॉरी अभी तो एक बार और होगा भाई इसका 0.5553 0.501 2 और यहाँ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा 4। इसका मतलब कितने दशमलव है 1 2, यानी 402.10 402.1 रुपये, ये कुल खर्चा आ जाएगा भाई इनका।